हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुशाइन लॉ। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्डर 9 के बारे में, ऑर्डर 9 ऑफ सीपीसी। तो अंडर ऑर्डर 4 आफ्टर प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट अ सूट इज फाइल्ड। सूट फाइल किया जाता है, ठीक है। सूट फाइल करने के बाद जो डिफेंडेंट होता है, डिफेंडेंट को समन किया जाता है और समन के बारे में लिखा गया है, एक्सप्लेन किया गया है ऑर्डर 5 में। नाउ आफ्टर द इशू ऑफ समन, जो पार्टी होता है, पार्टी को अपीयर करना होता है और पार्टी के अपीयरेंस और नॉन अपीयरेंस के प्रोविजंस दिए गए हैं ऑर्डर 9 में। तो आज की इस क्लास में ऑर्डर 9 के बारे में हम इन डिटेल एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। देखिए, देयर कैन बी 4 कंडीशन अंडर ऑर्डर 9। ऑर्डर 9 को पढ़ने का ये एक बहुत आसान तरीका है। इट्स अ टेक्निक टू रिमेंबर द एंटायर ऑर्डर 9, ठीक है। अपीयरेंस एंड नॉन अपीयरेंस ऑफ पार्टीज। तो देखिए, 4 कंडीशन हो सकता है। नंबर 1, बोथ प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट अपीयर्स आफ्टर द समन, ये कंडीशन हो सकता है। दूसरा कंडीशन, व्हेन बोथ द प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट डज नॉट अपीयर, दोनों ने अपीयर नहीं किया। तीसरा कंडीशन हो सकता है, व्हेन द प्लेंटिफ अपीयर्स बट द डिफेंडेंट डज नॉट अपीयर, थर्ड कंडीशन। एंड फोर्थ कंडीशन हो सकता है, व्हेन द प्लेंटिफ डज नॉट अपीयर बट द डिफेंडेंट अपीयर्स, ठीक है। ये 4 कंडीशन हो सकता है। इन दिस 4 हेड्स इट कैन बी एंटायरली डिवाइडेड। तो देखिए, इन द फर्स्ट कंडीशन, जब दोनों पार्टी अपीयर करते हैं तो नॉर्मल इट प्रोसीड करता है, द केस प्रोसीड, एंड इन द फर्स्ट हियरिंग द सेटलमेंट ऑफ इश्यूज टेक्स प्लेस, ठीक है। इश्यूज आर सेटल्ड। या तो फिर फर्स्ट हियरिंग में भी केस को डिस्पोज किया जा सकता है, जो कि ऑर्डर 15 में दिया गया है। एंड इशुएंस ऑफ सेटलमेंट ऑफ इश्यूज के बारे में ऑर्डर 14 में एक्सप्लेन किया गया है। तो जब दोनों अपीयर करते हैं तो सीधा ऑर्डर इशू सेटल किया जाता है, ठीक है। ये तो हो गया फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है, व्हेन बोथ द प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट डज नॉट अपीयर, ठीक है, दोनों ने अपीयर नहीं किया, तो क्या होगा, सूट इज डिसमिस्ड। दैट हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर रूल 3 ऑफ ऑर्डर 9। नाउ सूट अगर डिसमिस हो जाता है तो प्लेंटिफ में ब्रिंग अ फ्रेश सूट, ठीक है। अब फ्रेश सूट फाइल किया जा सकता है, क्योंकि ये जो डिसमिसल ऑफ सूट हुआ, ये हुआ डिफॉल्ट के वजह से, डिफॉल्ट के वजह से। और अगर डिफॉल्ट के वजह से सूट डिसमिस होता है तो उसको डिक्री नहीं माना जाता है, इट्स नॉट अ डिक्री। और अगर वो डिक्री नहीं है तो रेस जुडिकेटा भी अप्लाई नहीं होगा, तो फ्रेश सूट फाइल किया जा सकता है। लेकिन अगर फ्रेश सूट फाइल करते हैं तो फिर क्या होगा, फिर से कोर्ट फीस पेमेंट करना पड़ेगा, फिर से कोर्ट फीस पेमेंट करना पड़ेगा, एंड दैट विल अप्लाई अंडर द लिमिटेशन लॉ एज वेल। इससे अच्छा है कि जो ओरिजिनल सूट है उसको रिस्टोर किया जाए। तो ओरिजिनल सूट को रिस्टोर भी किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए प्रॉपर कॉज दिखाना पड़ेगा कोर्ट को कि क्यों प्लेंटिफ अपीयर नहीं हुआ था, ठीक है। तो दैट हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर रूल 4 ऑफ ऑर्डर 9। तो ये दो चीज हो सकता है। तो अब देख लेते हैं थर्ड कंडीशन, व्हेन द प्लेंटिफ अपीयर्स बट द डिफेंडेंट डज नॉट अपीयर, ठीक है। देखिए, तो दिस इज द थर्ड कंडीशन। तो प्लेंटिफ तो अपीयर कर गया, डिफेंडेंट अपीयर नहीं किया। अब कोर्ट देखेगा कि इसमें फॉल्ट किसका है। ऐसा हो सकता है कि प्लेंटिफ ने समन जारी ही नहीं किया, इशू ही नहीं किया, तो भी डिफेंडेंट के पास अगर इंफॉर्मेशन ही नहीं पहुंचा तो डिफेंडेंट कैसे आएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि प्लेंटिफ समन इशू किया लेकिन तब भी डिफेंडेंट नहीं आया, ठीक है। तो दो कंडीशन हो सकता है, प्लेंटिफ का फॉल्ट हो सकता है या तो फिर डिफेंडेंट का फॉल्ट हो सकता है। तो कोर्ट इस चीज को पहले देखेगा। अगर प्लेंटिफ का फॉल्ट होता है, अगर प्लेंटिफ फॉल्ट होता है तो क्या होगा, डिसमिसल ऑफ सूट ड्यू टू प्लेंटिफ फेलियर टू पे द कॉस्ट ऑफ सर्विस ऑफ समन और नॉन फॉलोइंग ऑफ ऑर्डर 7 रूल 9। अब देखिए, ऑर्डर 7 रूल 9 में सूट को डिसमिस किया जा सकता है, या तो फिर ऑर्डर 8 रूल 11 में अगर आएंगे, ठीक है। तो सॉरी, ऑर्डर 7 रूल 11 में देखेंगे तो प्लेंट को रिजेक्ट भी किया जा सकता है अंडर दिस कंडीशन। तो सूट को डिसमिस भी किया जा सकता है या तो प्लेंट को रिजेक्ट भी किया जा सकता है फॉर नॉन फॉलोइंग ऑफ द ऑर्डर 7 रूल 9। तो
प्लेंट रिजेक्शन ऑफ प्लेंट एक हार्श ऑर्डर हो जाता है, क्योंकि प्लेंट अगर रिजेक्ट होता है तो फिर क्या होगा, फ्रेश सूट फाइल करना होगा और फिर से कोर्ट फीस देना पड़ेगा, फिर से कोर्ट फीस पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर सूट डिसमिसल होता है, सूट का डिसमिसल होता है, तो फिर उसको रिस्टोर भी किया जा सकता है, और रिस्टोरेशन ऑफ सूट कैन बी डन अंडर रूल 4। रूल 4 में सूट को रिस्टोर किया जा सकता है। उस केस में फिर से कोर्ट फीस देना नहीं पड़ेगा, लेकिन उसमें प्रॉपर रीजन दिखाना होगा कोर्ट को कि प्लेंटिफ अपीयर क्यों नहीं हुआ। ठीक है। दूसरा चीज हो सकता है कि अगर प्लेंटिफ के फेलियर के बाद भी अगर डिफेंडेंट खुद से अपीयर हो जाते हैं, तब फिर सूट को डिसमिस नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये दिया गया है रूल 2 में। ठीक है, ओके। और तीसरा कंडीशन है, सूट डिसमिस्ड इफ प्लेंटिफ fails to apply for fresh summon within 7 days if service returns unserved that has been provided under rule 5। बहुत बार ऐसा होता है कि समन इशू किया गया है लेकिन एड्रेस गलत है या फिर एड्रेस इनसफिशिएंट है, इसके वजह से जो समन है वो रिटर्न आ जाता है। तो उस केस में फिर से फ्रेश समन जारी करना जरूरी होता है प्लेंटिफ के लिए, क्योंकि तब माना जाता है डिफेंडेंट के पास समन पहुंचा ही नहीं। तो उस केसेस में जनरली प्लेंटिफ को 7 दिन का टाइम दिया जाता है, या फिर इस कोर्ट के परमिशन से कभी कभी इस टाइम को एक्सटेंड किया जा सकता है। लेकिन अगर उस टाइम पीरियड में फिर से समन जारी नहीं करता है प्लेंटिफ, तो फिर से वो प्लेंटिफ का ही फॉल्ट माना जाता है, और उस केसेस में भी सूट को डिसमिस किया जा सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गया प्लेंटिफ फॉल्ट। लेकिन अगर प्लेंटिफ का फॉल्ट नहीं होता है, अगर वो डिफेंडेंट का फॉल्ट होता है, तो प्लेंटिफ ने अगर कोर्ट में एफिडेविट ऑफ सर्विस दिखा देता है। एफिडेविट ऑफ सर्विस इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोर्ट केसेस में, नॉर्मल प्रैक्टिसेस में। और एफिडेविट ऑफ सर्विस मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ऐसे केसेस में अगर प्लेंटिफ एफिडेविट ऑफ सर्विस दिखा देता है कोर्ट को, तो फिर प्लेंटिफ का जो जिम्मेदारी है वो खत्म हो जाता है, और फिर वो बर्डन चला जाता है डिफेंडेंट के ऊपर। ठीक है, अब देखिए, अगर वो डिफेंडेंट का फॉल्ट होता है तो अंडर रूल 6 ऑफ ऑर्डर 9 क्या कहा गया है, 3 कंडीशन हो सकता है कि समन ड्यूली सर्व हुआ था, समन ड्यूली सर्व हुआ था, उसके बावजूद डिफेंडेंट अपीयर नहीं हुआ, तब क्या होगा, एक्स पार्टी डिक्री मिल जाएगा प्लेंटिफ को। ठीक है, एक्स पार्टी डिक्री मिल जाएगा। द एक्स पार्टी डिक्री मे बी सेट असाइड, लेकिन बाद में चलो जैसे डिफेंडेंट अपीयर करता है, ठीक है, और डिफेंडेंट सफिशिएंट कॉज दिखाता है कि क्यों वो हाजिर नहीं हो पाया, तो फिर उस एक्स पार्टी डिक्री को डिसमिस भी किया जा सकता है और फिर से केस चलेगा। तो दैट रेमेडी हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर रूल 13। तो उस केस में एक्स पार्टी डिक्री को सेट असाइड किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए डिफेंडेंट को सफिशिएंट कॉज दिखाना पड़ेगा कि वो क्यों हाजिर नहीं हुआ था। ठीक है, तो ये तो रहा फर्स्ट कंडीशन, जब समन ड्यूली सर्व होता है। दूसरा कंडीशन ये होता है कि समन भेजा तो था प्लेंटिफ ने, लेकिन समन सर्व नहीं हो पाया। एफिडेविट ऑफ सर्विस दिखा दिया तो प्लेंटिफ ने तो अपनी जिम्मेदारी कर दी, अपना काम कर दिया, लेकिन पोस्टल डिपार्टमेंट के फेलियर की वजह से या फिर कोई भी दूसरे रीजन से वो ठीक से सर्व हो नहीं पाया, तो फिर फ्रेश समन भेजा जाता है। और अगर फ्रेश समन भेजने से फिर प्लेंटिफ का फेलियर होता है, तो फिर से आ जाएगा इस केसेस में, तो फिर से आ जाएगा यहाँ पे रूल 3 में, सॉरी पॉइंट नंबर 3 में प्लेंटिफ के फॉल्ट में, कि उसको फ्रेश समन जारी करना है, लेकिन अगर फ्रेश समन नहीं करता है तो फिर सूट डिसमिस हो सकता है यहाँ पे। लेकिन अगर फिर से फ्रेश समन करता है और फिर भी नहीं आता है, तो फिर एक्स पार्टी डिक्री मिल जाएगा। ठीक है, और तीसरा कंडीशन हो सकता है कि समन ड्यूली सर्व्ड बट नॉट इन टाइम, नॉट इन टाइम, ठीक टाइम से पहुंचा नहीं डिफेंडेंट के पास, तो कोर्ट डिफेंडेंट को क्या करेगा, कोर्ट विल ग्रांट एक्सटेंशन ऑफ टाइम टू द डिफेंडेंट, एक्सटेंशन ऑफ टाइम, राइट। तो ये रहा हमारा थर्ड कंडीशन। एंड फोर्थ कंडीशन जब होता है कि प्लेंटिफ डज नॉट अपीयर, प्लेंटिफ डज नॉट अपीयर बट द डिफेंडेंट अपीयर्स, तो नॉर्मली क्या होगा, सूट डिसमिस हो जाएगा, नॉर्मली होगा क्या, सूट डिसमिस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर डिफेंडेंट कोई क्लेम, जो भी क्लेम प्लेंटिफ ने रखा है कोर्ट के सामने, उस
क्लेम को एडमिट कर लेता है या फिर पार्ट ऑफ द क्लेम इज एडमिट। सपोज 3 क्लेम किया है प्लेंटिफ ने, एक है डैमेज, दूसरा इंजंक्शन, एंड तीसरा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। तो कोई डिफेंडेंट हाजिर होता है, प्लेंटिफ एपियर नहीं होता है, और डिफेंडेंट डैमेज की जो क्लेम है उसको एडमिट कर लेता है, लेकिन इंजंक्शन और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डिनाई कर देता है। तो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट इस सिर्फ डैमेज के ऊपर, जो पार्ट उसने एडमिट किया सिर्फ उसके ऊपर एक डिग्री पास कर सकता है, एक डिग्री पास कर सकता है। और अगर कोर्ट ने ये डिग्री पास कर दिया, फिर बाद में प्लेंटिफ आएगा हाजिर होके भी उस डिग्री को डिसमिस सेट असाइड नहीं किया जा सकता। और प्लेंटिफ के लिए भी दूसरा नो फ्रेश सूट अप्लाई करने का, फ्रेश सूट फाइल करने का कोई ऑप्शन नहीं रहता है, क्योंकि वंस द डिग्री इज पास्ड द रेस जुडिकेटा बिकम्स एप्लीकेबल, रेस जुडिकेटा बिकम्स एप्लीकेबल, राइट। लेकिन अगर को डिफेंडेंट क्लेम नहीं करता है कुछ और सूट को डिसमिस कर दिया जाता है, सूट को अगर डिसमिस कर दिया जाता है, तब जा करके फिर प्लेंटिफ के पास एक और ऑप्शन हो जाता है, द डिसमिसल ऑफ द सूट मे बी सेट असाइड एंड द ओरिजिनल सूट मे बी रिस्टोर्ड इफ सफिशिएंट कॉज इज शोन बाय द प्लेंटिफ। फिर से वो कहाँ पे दिया हुआ है, रूल 13 में, जहाँ पे ये कहा गया है कि ओरिजिनल सूट को रिस्टोर किया जा सकता है, लेकिन उसमें फिर से प्लेंटिफ को ये प्रॉपर रीजन दिखाना पड़ेगा कि प्लेंटिफ उस दिन हाजिर क्यों नहीं हुआ था। तो यही 4 कंडीशन हो सकता है, दिस 4 कंडीशन कैन बी देयर अंडर दिस ऑर्डर, एंड इस 4 कंडीशन में क्या क्या हो सकता है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। थैंक यू।